तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा समय के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि जो फॉलिंग मिस्टिक गॉड है वो सीजन 1 ख़त्म हो गया है। जो पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट है उसका सीजन 2 ख़त्म हो गया, और जो टेल्स ऑफ डार्क रिवर है उसका सीजन 1 हाफ ख़त्म हो गया है। हाफ कुछ समय के बाद अपलोड किया जाएगा। सिंपल बात यह है कि मेरे चैनल पर जो 3 सीरीज चल रहा था वो 3 सीरीज ख़त्म हो चुका है, यानी कि 6 वीडियो का कोटा ख़त्म हो चुका है। तो मैं नया सीरीज़ खोज रहा था, उसमें टाइम लग गया, लेकिन मुझे कोई भी सीरीज़ नहीं मिला। अब मैंने आप लोगों से पूछा तो आप लोगों ने भी तो बोला कि हाँ स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कोई सीरीज़ का नाम नहीं बताया। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या सही में। और मैं कोई नया सीरीज चालू कर रहा हूँ तो उस पर आप लोग व्यू जरा से भी ना दे रहे हैं, जैसे कि हो गया इन्फिनिटोर, रिवेजेस ऑफ टाइम, टेल्स ऑफ स्पिरिट स्टोन। इस सब पर व्यू जरा सा भी ना आ रहा है। एवरेज जैसा बिल्कुल ख़राब से भी ख़राब व्यू आ रहा है। और रही बात लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो आई डोंट थिंक कि उस पर अब मैं कोई नया वीडियो लाने वाला हूँ अभी कुछ दिन तक, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा क्लेम आ रहा है वीडियो पर बार बार। तो सॉरी उसके लिए। जिसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि जो प्रिंसेस ट्यांसुई थी वहाँ से चली गई थी नीफेम को छोड़कर। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम 9th हेवन डाव पैलेस के बंदे का सीन देखते हैं, जो कि अपने सीक्रेट रूम में आया हुआ था, जहाँ पर वो गुस्सा हो रहा था स्कारलेट ब्लड एम्पायर पर, क्योंकि उसका जो मैनेजर था उसने इसको बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था। और अगर ये अपना कोई सीक्रेट डिवाइन टेक्निक यूज़ नहीं करता तो ये वहाँ पर मारा जा सकता था। और वो सोच रहा था कि उसको जल्द से अपने मेडियम को फिर से रिपेयर करना पड़ेगा। जहाँ पर वो एक बुक को पढ़ रहा था, और यह बुक कोई और नहीं बल्कि सीक्रेट बुक है इसके क्लैन का, जिसमें लिखा हुआ था कि ये फेंग को मारने का ऑर्डर मिला है, जो कि एक लिंग सियाओ क्लैन का जीनियस एल्केमी है। और फिर तभी हम नीफेंग का सीन देखते हैं, जो कि एक जगह आया हुआ था जहाँ पर वो सोच रहा था कि आखिर में जो होली स्क्रिप्चर है, सुप्रीम स्क्रिप्चर है, वो मुझे यहाँ पर लीड क्यों करते हुए लेके आ चुका है। और फिर तभी उसका नज़र वहाँ पर एक बैनर पर पड़ता है जिसमें लिखा हुआ था होली फायर सेक्ट, जिसको पढ़कर नीफेंग को वाकई में अच्छा लगता है, क्योंकि वो सेक्ट जो है उसको अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी वो जो उसका बैनर को वापस से उसके गेट पर लगा देता है। तो वहाँ पर एनर्जी फ्लो के कारण हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन का सीन देखते हैं, जो कि अपना मेडिटेशन से उठ गया था, जाग गया था। तभी नीफेंग का सीन देखते हैं, बैनर को वहाँ पर देखकर बोल रहा था कि हाँ ये तुम्हारा सही पैलेस है। और वहाँ पर एक पोर्टल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर कुछ लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने यहाँ पर इतने बंदे को मारा, लेकिन हम लोगों को कोई भी ट्रेजर नहीं मिला। ये वाकई में बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और बोल रहा था कि हम लोगों ने वैसे भी कोई हाई लेवल के कल्टिवेटर, कोई रिच कल्टिवेटर को यहाँ पर ट्रैप नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो हम लोग माला माल हो जाते। तभी वहाँ पर नीफेंग का आवाज़ आता है, जो कि बोल रहा था कि अपना जितना भी ट्रेजर है उन सबको यहाँ पर छोड़ दो, अपना कल्टीवेशन को ख़त्म कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो लोग बोल रहा था कि आखिर में कौन है, सामने आओ। तो नीफेंग वहाँ पर सामने आ जाता है। तो उसको देखकर उनमें से एक बंदा बोल रहा था कि अरे ये तो तुम हो। और उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब बोल रहा था कि तुम तो हमारे जाल में खुद से मरने के लिए आ गए हो। तो नीफेंग नीचे आते हुए बोल रहा था कि देखो, पहली बात कि तुम और मैं, हम लोग कभी भी एक रास्ते में नहीं रह सकते हैं। और दूसरी बात कि मैं किसी के रूल को नहीं मानता हूँ और उन लोग पर अटैक करता है और उन लोग को बहुत ज़्यादा आसानी से मार देता है। जहाँ पर उन लोग घायल हो गया था तो नीफेंग उन लोग को बोल रहा था कि यह एक खंडर बन चुका है और यह जो हिस्टोरिकल पैलेस है, लेकिन तुम लोगों ने इसे चोरी का अड्डा बना रखा है। और उन लोग को वहाँ पर मार देता है। जहाँ पर जब वो आगे आ रहा था तो इसका पैर जो एक फॉर्मेशन पर पड़ता है। तो नीफेंग हैरान हो गया था। तभी वो बोल रहा था कि नहीं, यह फॉर्मेशन नहीं है, यह तो एक डाव प्लेट है। और फिर तभी वहाँ पर 3 कठपुतली को देखता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि इन लोग का स्पिरिचुअल पावर पूरा ड्रेन हो गया, जिसके कारण ये लोग मारे गए। लेकिन तभी उस पर एनर्जी बॉल से अटैक होता है और यह अटैक वहाँ पर 2 ड्रैगन के स्टैचू से किया जा रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि नीफेंग उनसे बचते हुए बोल रहा था कि इसका पावर का जो ऑरा है वो बिल्कुल उसी के जैसा
है जैसा मैंने उस समय जब ट्रिब्यूलेशन पास किया था उस समय मुझे महसूस हुआ था। लेकिन तभी वो सारे अटैक रुक जाते हैं तो नीफिंग को समझ में नहीं आता है और फिर तभी हम देखते हैं कि नीफिंग उस फॉर्मेशन में कदम रख चुका था, जिसके कारण वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है उसके अंडरग्राउंड पैलेस में, जहाँ पर नीफिंग बहुत ज़्यादा हैरान था और वह तैयार था किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और फिर तभी जब नीफिंग वहाँ पर आगे जा रहा था तो उसका नज़र वहाँ पर एक आर्मर पर पड़ता है, तो उसको लग रहा था कि जो एनर्जी उसको महसूस हो रहा है वह एनर्जी यहीं पर से आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक हाथ उसके गाल को छू कर जाता है, जिससे नीफिंग बहुत ज़्यादा डर गया था। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही ओल्ड मैन उसके आसपास से बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा था। नीफिंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी हम देख रहे थे और तभी वो ओल्ड मैन नीफिंग के सामने आते हुए बोल रहा था कि फाइनली यहाँ पर कोई लिविंग बीइंग आ चुका है। हाँ, यहाँ पर कोई लिविंग बीइंग आ चुका है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी नीफिंग उससे पूछता है कि ओल्ड मैन आखिर में तुम हो कौन? तो बंदा बोल रहा था कि मैं कौन हूँ? हाँ मैं कौन हूँ? अब बोलता है कि मैं वह हूँ जो कि तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर को ड्रेन करने वाला है और तुम्हारे पावर की मदद से मैं यहाँ पर सजाद होकर 9 हेवन डार्क पैलेस पर अटैक करके अपना बदला लूँगा। तो नीफिंग बोलता है कि 9 हेवन डार्क पैलेस। तो ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि नहीं, मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ। लेकिन तभी वो शांत होती हुए नीफिंग से पूछता है कि लेकिन आखिर में तुम्हारे पास डार्क क्यूब कहाँ से आ गया? और वो उससे भी यही सवाल बार बार पूछ रहा था और नीफिंग उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था और वो उसको जवाब नहीं दे रहा था। तो देखकर वो ओल्ड मैन उस पर गुस्सा होने लगता है। तभी हम नीफिंग का सीन देखते हैं जो कि उस पर सॉन टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन वो ओल्ड मैन नीफिंग को पकड़ के जमीन पर दे मारता है। तो नीफिंग इससे हैरान हो गया था। तभी वो ओल्ड मैन नीफिंग के पीछे आते हुए बोल रहा था कि क्या तुम इस होली फायर क्लैन के होली लॉर्ड बनना चाहोगे? तो नीफिंग उस पर अटैक करता है। तो ओल्ड मैन अपने मास्टर के जो आर्मर था उसको रेस्पेक्ट देते हुए बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैंने आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, मैंने 9 हेवन डार्क पैलेस को नहीं ख़त्म किया क्योंकि मैं इस चेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर तभी नीफिंग उससे पूछता है कि आखिर में तुम्हारा इस 9 हेवन डार्क पैलेस से क्या रिलेशन है और तुम हो कौन और तुम्हारे पास ये चेन कैसा है और तुम इसे ब्रेक क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो ओल्ड मैन बोल रहा है कि हाँ, तुम्हारा ऑरा भी बिल्कुल उसी के जैसा है और यही कारण है कि तुम्हारे पास भी हेवनली डार्क का बहुत ज़्यादा चेन तुमको जकड़ के रखा है। तो नीफिंग उस चेन को अचानक से प्रकट देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। तभी वो ओल्ड मैन उस डिवाइन आर्मर को नीफिंग के शरीर के अंदर डालते हुए बोल रहा था कि मैंने होली लॉर्ड को फाइंड आउट कर लिया, मैंने फाइनली होली लॉर्ड को फाइंड आउट कर लिया। आज से तुम इस होली फायर क्लैन के होली लॉर्ड हो। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर 9 हेवन डार्क पैलेस का बंदा आ चुका था नीफिंग को खोजते हुए वहीं जगह पर। और फिर तभी जब उसको वहाँ पर एनर्जी बीम दिखाई पड़ता है तो वो उसके तरफ चला जाता है चेक करने के लिए। और फिर तभी हम नीफिंग का सीन देखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा था। तभी वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि आज से तुम हमारे क्लैन के न्यू होली लॉर्ड हो। तो नीफिंग बोल रहा था कि आखिर में मैं होली लॉर्ड कैसे बन गया, अब मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि देखो, जो हमारा होली फायर क्लैन है वो टॉप 4 क्लैन में आता था और सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्लैन था। लेकिन यह बहुत ज़्यादा समय पहले की बात है जब हमारे क्लैन के पास बहुत ज़्यादा ट्रेजर मौजूद था। तो जो 9 हेवन डार्क पैलेस से उसने हमारे क्लैन पर अटैक करके हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो हमारी होली मास्टर थी उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं यहाँ पर अपने आप को छुपा के रखूँ और वेट करूँ जब तक कि जो है कोई लायक बंदा हमारे क्लैन का होली लॉर्ड ना बन जाए तब तक। और मैं फाइनली तुम्हें फाइंड आउट कर लिया हूँ और तुम ही हमारे होली लॉर्ड हो। तो नीफिंग बोल रहा था कि देखो, जो 9 हेवन डार्क पैलेस है मैं उनको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन रही बात होली लॉर्ड होने की, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि देखो, मैंने तुम्हें वो डिवाइन आर्मर प्रोवाइड किया है और एक बार वो तुम्हारे अंदर चला गया तो इसका मतलब अब तुम वापस से नॉर्मल नहीं हो सकते हो। और उसको बोल रहा था कि देखो, और उसको वह होली चेन के बारे में बताते हुए बोल रहा था कि ये होली चेन हेवनली डार्क के द्वारा दिया गया है ताकि हम लोग इस वर्ल्ड में हमेशा कैद रह सके। तो ये बात सुनकर नीफिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। और फिर तभी वो ओल्ड मैन नीफिंग के चेन को पकड़ लेता है और उसको ब्रेक करने लगता है। तो नीफिंग उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओल्ड मैन नीफिंग को रोक देता है और उसको बता रहा था कि मैंने जो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड किया है उसके अंदर ज़्यादा फायर एनर्जी अभी नहीं बचा हुआ है, तो तुम उसे सोच समझ कर ही यूज़ करना। और उसको बता रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे चेन को ब्रेक करने वाला हूँ
ये बात सुनकर नीफिंग उसको रोकने का कोशिश करता है, उसको बोल रहा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे। तो वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, मैं बहुत ज़्यादा सालों तक जीवित रह चुका हूँ और मैं ये अंतिम काम आपके लिए करना चाहता हूँ, होली लॉर्ड आपके लिए करना चाहता हूँ। और फिर तभी वो उस चेन को ब्रेक कर देता है अपना पावर का यूज़ करके, जहाँ पर उसका हाथ पे घायल हो गया था, जहाँ पर वो नीफिंग को बता रहा था कि अब आप हेवनली लेवल तक कल्टीवेट कर सकते हैं, आप चिंता ना करें। और बोल रहा था कि देखिए कि अब जो है मैं आशा करता हूँ कि आप जो है 9 हेवन डार्क पैलेस जाएंगे मेरे लिए, होली फायर्स क्लैन के लिए। और फिर तभी वो वहाँ पर से वेपोराइज हो जाता है। और फिर तभी हम नीफिंग का सीन देखते हैं, जो कि वापस से टेलीपोर्ट होके वहाँ पर आ गया था, जहाँ पर वो उस ओल्ड मैन को रेस्पेक्ट दे रहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।